नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल जस्ट स्टोरी पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कहानी जो केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं का समंदर है। ये कहानी है संघर्ष, प्रेम और बलिदान की, जिसमें हर मोड़ पर नई सीख छुपी है। इसे सुनने के बाद आप अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। तो आइए, ये कहानी शुरू होती है। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में शिवनाथ अपनी पत्नी सुमित्रा और दो बच्चों रोहन और सुहानी के साथ रहता था। शिवनाथ एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। उसकी सादगी और ईमानदारी के चर्चे पूरे ऑफिस में थे। शाम के समय जब शिवनाथ ऑफिस से लौटता तो घर में उसकी मौजूदगी से जैसे खुशियां खिल उठतीं। सुहानी अपनी कहानियों के पिटारे के साथ उसके पास आ जाती और रोहन उसके साथ अपनी पढ़ाई की बातें साझा करता। सुमित्रा रसोई से आवाज लगाती, चाय तैयार है, सब लोग आओ। परिवार में एक अद्भुत तालमेल था। शिवनाथ अक्सर कहता, अगर परिवार साथ हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगती है। शिवनाथ के बच्चे बड़े सपने देखते थे। रोहन इंजीनियर बनना चाहता था और सुहानी डॉक्टर। सुमित्रा ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को समर्पित कर दी थी। वह अपने पति की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती और बच्चों को संस्कार सिखाती। लेकिन किसे पता था कि इस खुशहाल परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। एक सुबह शिवनाथ अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। उस दिन मौसम खराब था, सड़कें गीली थीं। तेज बारिश के कारण उसका वाहन फिसल गया और वह एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। सुमित्रा के पास पुलिस का फोन आया। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। हमें अफसोस है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी। घर में मातम छा गया। रोहन और सुहानी समझ नहीं पा रहे थे कि उनका पिता अब कभी वापस नहीं आएगा। शिवनाथ के जाने के बाद घर की स्थिति बिगड़ने लगी। कंपनी से मिलने वाली सहायता भी बहुत कम थी। सुमित्रा ने रोहन से कहा, बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, हम जैसे तैसे काम चला लेंगे। लेकिन रोहन, जो अब सिर्फ 17 साल का था, उसने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ, अब इस घर का सहारा मैं हूं। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको और सुहानी को तकलीफ नहीं होने दूंगा। रोहन ने एक प्राइवेट दुकान में नौकरी करना शुरू कर दिया। सुबह अखबार बांटना, दिन में दुकान पर काम और रात में पढ़ाई, ये उसका नया रूटीन बन गया। लेकिन हर राह आसान नहीं होती। दुकान के मालिक मुरलीलाल बहुत कड़क स्वभाव का आदमी था। वह रोहन से लंबे घंटे काम करवाता और सही पैसे भी नहीं देता। एक दिन रोहन ने साहस कर कहा, मालिक, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मुझे मेरे मेहनत के पूरे पैसे चाहिए। मुरलीलाल ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। रोहन हताश होकर घर लौटा। वह अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाया। लेकिन उस रात जब उसने अपनी छोटी बहन सुहानी को सोते हुए देखा तो उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, पापा का सपना पूरा करूंगा। एक दिन रोहन को एक नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन इसके लिए उसे शहर छोड़ना पड़ता। सुमित्रा पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन रोहन के सपनों को देखते हुए उसने हाँ कह दी। रोहन ने वहां दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपनी काबिलियत साबित की और अपनी पढ़ाई भी पूरी की। उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पा ली। उसने लगन और साहस का परिचय दिया। उनके बॉस काम को देखकर प्रमोशन दे दी। वहीं सुमित्रा ने घर में सिलाई का काम शुरू किया। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मेरे बेटे को सफल बनाना। सुहानी ने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। रोहन की मेहनत रंग लाई। उसने अपने परिवार को एक अच्छे घर में शिफ्ट किया और अपनी बहन सुहानी को डॉक्टर बनने में मदद की। सुमित्रा के आंसू अब खुशी के थे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रोहन को पता चलता है कि मुरलीलाल, जिसने उसे अपमानित किया था, अब उसी कंपनी में नौकरी मांगने आया है जहां रोहन मैनेजर है। रोहन ने कहा, आपने मुझे कभी ईमानदारी का सम्मान नहीं दिया, लेकिन आज मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता ने सिखाया था कि सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। आज रोहन के संघर्ष की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने यह साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि दोस्तों हमारी ताकत को निखारता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी से प्रेरणा मिली हो तो आपका अपना चैनल जस्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हाँ, कुछ सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। फिर लौटेगा ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।